नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली बॉर्डर समेत प्रदेश के अलग अलग टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन दे रहे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बातचीत की और सरकार के रवैये पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अन्नदाता कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए देश का सबसे बड़ा आंदोलन चला रही है, लेकिन सरकार उनकी बातें मानने की बजाय अनदेखी, उकसावे और तानाशाही का रवैया अपनाए हुए है। सरकार किसानों की आवाज सुनने की बजाय उससे टकराव के हालात पैदा करने और उन्हें उकसाने में लगी है। हुड्डा ने मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत का विरोध करने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा पिछले दिनों 9 और 10 जनवरी को सुबह और शाम की पाली में हुई थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने पुष्टि की। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग ने परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन जल्द ही परीक्षा की तारीख की घोषणा हो जाएगी। परीक्षा में वही आवेदक शामिल होंगे जो इस बार हुए थे। हालांकि आयोग पेपर लीक की संभावनाओं से अभी इंकार कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पेपर लीक की आशंका में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसलिए इसे पेपर रद्द किए जाने का कारण बताया जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए रोहतक में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया गया। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला और डॉक्टर रमेश कुमार की निगरानी में टीकाकरण शुरू किया गया। शनिवार को पहले दिन पहला टीका जिला परिवार कल्याण कार्यालय में सुपरिटेंडेंट पद पर तैनात अनिल शर्मा को लगाया गया। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने पर जिलावासियों को बधाई दी और कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखकर ही देश और समाज को आगे ले जाया जा सकता है। टीकाकरण के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर को यह टीका लगाया जा रहा है और इसके उपरांत नियमित रूप से टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे टीका लगने के बाद भी महामारी से बचाव के व्यवहार को अपनाए रखें। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। वहीं हरियाणा की कैथल में कोरोना वैक्सीन का विरोध हुआ। बता दें कि जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक लीलाराम के हाथों से होना था, लेकिन उससे पहले ही भाकियों के लोगों ने वहां पहुंचकर कहा कि विधायक ये टीका पहले खुद लगवाएं और यहां की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा खुद और अपने परिवार को लगवाएं और जो अधिकारी हैं वो लगवाएं और इसके परिणाम देखने के बाद ही किसी और को लगाएं। लोगों ने कहा कि वैक्सीन का टीका गृह मंत्री अनिल विज को भी लगाया गया था और वो काफी टाइम तक उपचाराधीन रहे थे और अब ये टीका आम लोगों को लगाया जा रहा है जिनके पास संसाधन भी नहीं है। किसानों ने वैक्सीन सेंटर के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। मेरा नाम होशियार सिंह है जी। आज यहाँ क्या करने आए वैक्सीन के दौरान? यहाँ हमने पता लग गया, उस शाम को भी पता लग गया, सुबह अखबार में आया था भाई यहाँ कोविड वाले टीका लेकर आए हैं, दवाई लेकर आए हैं। वे सभी जाट स्कूल के कर्मचारियों का, अध्यापकों का, बच्चों के टीके लगेंगे और भी पूरी कॉलोनी में कवर करेंगे और लीलाराम यहाँ ओपनिंग करवाएंगे। हमने पता चला फिर सभी किसान साथियों से फ़ोन करके यहाँ बुलाए हैं। अब इनका महम के फरमाना रोड पर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आज 2 बजे कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में विधायक बलराज कुंडू द्वारा दिए गए दान पर बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि मकर संक्रांति पर विधायक बगैर बुलाए गौशाला में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर गौशाला प्रधान और कमेटी पर राजनीति करने के आरोप लगाकर उल जलूल बातें की थी, जिसके बाद लोगों में विधायक के प्रति रोष पैदा हो गया था और उसी बात को लेकर बैठक हुई, जिसमें विधायक से माफी की मांग की गई। हाँ महाराज जी, आज जो मीटिंग हुई है क्या मामला था सारा ये बताइए। आज जो गौशाला में कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई वो मकर संक्रांति पर 14 तारीख का प्रोग्राम था जो हमने गैर राजनीति रखा हुआ था। उसमें माननीय हमारे विधायक बलराज कुंडू जी आए और उनका हमने मान सम्मान किया, लेकिन उन्हें कमेटी द्वारा मान सम्मान तो स्वीकार नहीं कराया और वो अपनी सहयोग राशि दे गए लिफाफे में। उत्तर बार हम बुलाया गया तो उसमें सभी गौ प्रेमियों ने जो विधायक जी ने यहाँ वचन बोले थे उनकी गौ प्रेमियों ने खेत प्रकट कराया है।
और विधायक की यहाँ डॉक्टर साहब एक गौशाला में आ गए, अपना वे वचन वापिस लेवे, खेत प्रकट करे और अपनी राशि ठीक गौओं के लिए देगा जाओ। कब तक का टाइम रखा है? इसमें कोई टाइम नहीं, विधायक जी ने जो भी समय हो अपना गौशाला में आ गए या गौ प्रेमियों से मिल के या आपके माध्यम से खेत प्रकट करे और अपनी गौशाला के प्रति भावना व्यक्त करे। ये जो संक्रांत का पर्व था उस पर कोई भी राजनीतिक आदमी हमें नहीं बुला रखा था, तो हमारे हल्का के विधायक जो है ना यहाँ आगे थे, उनको डॉक्टर साहब ने संस्थापक है यहाँ के, उन्होंने स्टेज पर जगह दे दी, आ जाओ ठीक है। वैसे गैर राजनीतिक आज जो ये पर्व मनाया जा रहा था, तो उनके मन में पता नहीं किसी ने कोई उंगली लगा रखी थी, या शायद मैंने तो ऐसा लगता है कि विधायक जी मेरी कार्यकारिणी से परिचित ही नहीं थे, वो एक राजनीतिक तौर पे बौखलाए हुए थे और वो सारी कार्यकारिणी को सीधा अटैक प्रधान पर किया उन्होंने। प्रधान राजनीति है, ये है प्रधान के तो खून में राजनीति को एक जो बौखलाई हुई बात करिए, उनके प्रति 2.5 लाख रुपए चंदा भी गुस्से में देंगे, उसके प्रति जो है मीटिंग बुलाई थी कि आपने रखना है या नहीं रखना है, जैसा कमेटी करेगी हम वैसा कर लेंगे। हमने गौशाला की सेवा करनी है, गौ की सेवा करनी है, इसलिए। तो अब क्या निर्णय लिया गया है कमेटी में? अब कमेटी ने जो ये निर्णय लिया है कि भाई विधायक जी की बयान के ऊपर जो जैसा बर्ताव किया जाओ, जो यहाँ विचार रख कर गए, जो बुखलाहट की भाषा से जो यहाँ बोले, उसकी हम निंदा करते हैं। यही निर्णय लिया। पैसों का क्या, कैसे क्या निर्णय लेकर रखेंगे? पैसों का ये है भाई, गौशाला के पैसे है, कोई भी दे सकता है। यमुनानगर में रात के अंधेरे में एक ज्वेलरी शॉप में घुसे चोरों की जमकर धुनाई हुई। पूरी घटना ITI रोड पर बने गिन्नी ज्वेलरी शॉप की है, जहां पर 3 चोर कोहरे और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शॉप में सेंधमारी करते हुए अंदर घुसे थे। तभी पास के किसी व्यक्ति ने ज्वेलरी शॉप से कुछ आहट सुनी, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उन तीनों चोरों की जमकर धुनाई कर डाली। धुनाई करने के बाद चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं चोरों की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। होटल में युवक की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या करने के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया और शव को थाने के गेट पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि गड़िया मोहल्ले होटल में बीती रात विक्रम नामक युवक की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस बारे में पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस बात से नाराज परिजनों ने आज होटल थाने का घेराव किया। वहीं करीब 18 घंटे से पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने के प्रयास में जुटी रही। होटल DSP ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, गहनता से पूछताछ जारी है। पीड़ित परिवार बेकार ही बैठे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। रात को तो ले बुलाया फोन पे, मेरे बेटा सोरो चोको वो रेवड़ी खवा के आयो, मम्मी ले तू रेवड़ी और मूंगफली खा ले, मेरे बेटा मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, तो मुँह को बांध के धराया है। और जिनसे सबसे पूछताछ की जा रही है और वो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये अड़े हुए कि उनको गिरफ्तार किया, पुलिस संबंधित पूरी कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर रही है। ये नाजायज बैठे हुए जो इनकी डिमांड थी, जो इनके थी, जो नाम FIR में दिए थे, उनसे सबसे पूछताछ है कर रही है पुलिस। और इस संबंध में ये जो बैठे हुए हैं, ये इनका यही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, जबकि पुलिस उनके साथ कर रही है। इनकी डिमांड ये है कि उनको हमारे सामने दिखाया जाए। रोहतक में सोनीपत स्टैंड पर रोटरी क्लब ऑफ रोहतक सिटी द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर मनमोहन गोयल और वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान समाजसेवी नवीन जैन पहुंचे। क्लब के प्रधान राजेश आर्य ने बताया कि राहगीरों, वाहन चालकों, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और छात्राओं को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस दौरान 1405 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। मेयर मनमोहन गोयल ने शहर के लोगों से आह्वान किया कि जिस प्रकार रोटरी क्लब ऑफ रोहतक सिटी जनता की सेवा कर रही है, तो जनता को भी उनका सहयोग करना चाहिए और सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। इसी कड़ी में समाजसेवी नवीन जैन ने शहरवासियों को महामारी को समाप्त करने की मुहिम में सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि ये लड़ाई सभी ने मिलकर लड़नी है। हमें अपने आप को
और अपने परिवार को बचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मेरी समाज को जहां कहीं भी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा सहयोग करूंगा। रोहतक सिटी मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद करता हूं कि ये इन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि मास्क लगा के ही रहें। कोरोना का जो ये संक्रमण कम हो रहा है वो मास्क लगाने से ही हो रहा है। बिना मास्क लगाए कोरोना फिर दोबारा से दस्तक दे देगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज ये मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण का प्रोग्राम जो हो रहा है, पूरे कोरोना काल में रोटरी क्लब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लोगों की सेवा के लिए आगे आई और कोरोना का असली उपाय भी जो है वो मास्क ही है। मास्क अगर आप नाक से ऊपर रखेंगे, अगर नीचे रखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। नाक से ऊपर रखें ताकि जो ये संक्रमण है ये नाक के द्वारा ही बॉडी में एंटर करता है, इसका बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको अब ऐसा वातावरण बना है कि आपको इसकी पूरी आदत बनानी पड़ेगी। बिग बॉस 14 में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक नया खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर एक शख्स आया था। सालों से छुपी इस बात को सोनाली ने पहली बार सबके सामने खोलकर रख दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल राहुल वैद्य से बात करते हुए सोनाली फोगाट ने कहा कि उनके पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया था जिनके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला लिया था। ये 2 साल पुरानी बात है जब पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत थी। सोनाली ने बताया कि कुछ कारणों की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। जब राहुल ने रिश्ता टूटने की वजह पूछी तो सोनाली कुछ भी नहीं कह सकी। वो इन बातों से बचने की कोशिश करती दिखी। सोनाली ने बस इतना कहा कि उनकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। वैसे सोनाली ने उस शख्स का नाम उजागर नहीं किया। फिलहाल शो के दौरान बीजेपी नेता की दोस्ती राहुल और अली के साथ कुछ ज्यादा ही हो गई है। उन्होंने अली गोनी के साथ डांस भी किया। डांस के दौरान वो शर्मा भी रही थी। दोनों को डांस करते देख ऐसा लग रहा था कि सोनाली अली को दिल दे बैठी हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।